श्री हनुमान जी का दिवाली से कैसे संबंध है? भगवान राम को सीता की खोज किसने करके दी? श्री हनुमान जी महाराज ने। तभी रावण का वध हुआ। हम सोच भी नहीं सकते बिना हनुमान जी महाराज के हम दिवाली मना पाए। हमें बताइए कि हनुमान जी का मंगल और खुशियों से संबंध कैसे है? भाई भाई के खून का प्यासा है, पति पत्नी में झगड़े हैं, बाप बेटे में रिश्ते खराब हुए, सबके बीच में कहीं ना कहीं मंगल का गड़बड़ होने का रीजन है। और मंगल की जो प्रत्यक्ष कृपा कर सकते हो श्री हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं। आप एक लाइन देखेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करने वाले अमंगल को हरने वाले। नेगेटिव एनर्जी और ये तंत्र क्रिया और ये सारी जितनी भी बाधाएं होती हैं, ये हनुमान जी से क्यों डरती हैं? तो जो अहिरावण था, जितने भी भूत प्रेत पिशाच ब्लैक मैजिक इन सबका राजा वही था। जब तक वो पांचों दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे वो नहीं मरने वाला था। तब यहाँ हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार लिया, पांचों दीपक को एक साथ बुझा करके और अहिरावण को वध किया। तो यही रीजन है कि भूत प्रेत जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ हनुमान जी का वास होगा उनके ऊपर कभी भी उसका असर नहीं आ सकता है। हनुमान जी का बूंदी भी हो गई, लड्डू हो गए, इनसे कैसे संबंध है? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मंगल हनुमान जी से सीधा संबंध है और मंगल का मीठे से सीधा संबंध है। तो जिनका भी मंगल अगर नेगेटिव हो ना, वो मीठा बांटने से उनका मंगल पॉजिटिव हो जाता था। लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान चालीसा ही सिद्ध क्यों है? कोई सिद्ध साखी गौरीसा। सिद्ध का अर्थ ये स्वयं सिद्ध है, साक्षी का अर्थ होता है इसका साक्षी कौन है। हनुमान चालीसा के साक्षी कौन है? गौरीसा, गौरी के पति मतलब भगवान शिव। शनिदेव जी का दिवाली से क्या संबंध है? शनिदेव की अगर टेढ़ी दृष्टि ना पड़ती तो रावण का अहंकार जाता ही नहीं। जैसे ही उनकी टेढ़ी दृष्टि पड़ी, रावण का अहंकार शुरू हुआ, हनुमान जी ने लंका दहन किया। क्या राहु एक्चुअली एक नेगेटिव प्लैनेट है? आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। दिवाली की 3 सबसे बड़ी शक्तियां, श्री हनुमान जी, शनिदेव जी और राहुदेव। आज के इस एपिसोड में इन तीनों से रिलेटेड इतने सारे सवाल है मेरे पास, और स्पेशली इस दिवाली पे ये सारी आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, संकट मोचन, सारे आपके संकट हर लेंगे। शनिदेव जी आपको जितना भी सताते हो, चाहे आपकी कुंडली में वो अच्छे हो बुरे हो, कैसे भी आप रेमेडीज कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी स्टोन्स पहन रहे हो, फिर भी शनिदेव जी इम्पैक्ट कर रहे हैं। उनकी बात करेंगे कि कैसे आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और हम बात करेंगे राहु, जिससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा डर होता है, जिससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा बहक जाते हैं, पैसों का सडनली गेन होता है और सडनली लॉस हो जाता है। इस सारी चीज़ें इस दिवाली पे बहुत सारी रेमेडीज भी मिलने वाली है। तो हमारे साथ है आज एस्ट्रोलॉजर भाई जी। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। सभी व्यूअर्स को जय श्री राम, सभी को नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और आज आपके लिए कुछ विशेष जो है इस दीपावली कुछ बताने वाला हूँ, तो आप अंत तक बने रहिएगा। हमें बताइए कि हनुमान जी का मंगल और खुशियों से संबंध कैसे है? देखिए वरुण, हनुमान जी, कोई भी जब हमारे जीवन में संकट आता है ना, तो मोस्टली 90% लोगों के दिमाग में सबसे पहले हनुमान जी की ही छवि आती है। आप एक लाइन देखेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी जी। मंगल करने वाले अमंगल को हरने वाले। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं कहा गया शुक्र भवन अशुक्रहारी या बुध भवन अबुधहारी। क्यों? क्योंकि मंगल का अर्थ ही है जीवन में मंगल होना, और वो मंगल करते कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। आपको मंगलवार के दिन ही हमेशा मंदिर में भीड़ मिलेगी, हनुमान जी के मंदिर में स्पेशली। क्यों? क्योंकि आज के समय में मंगल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। मंगल का अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मंगल एक एनर्जी है, फायर एलिमेंट है। बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के कभी कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। आपके शरीर में अगर एनर्जी नहीं है तो आप सुबह उठ भी नहीं सकते हैं। राइट। तो इसीलिए हनुमान जी का मंगल से सीधा संबंध है। मंगल अगर आपका खराब होता है तो आपके ब्लड रिलेशंस, क्योंकि मंगल खून के रिश्तों से, हमारे शरीर के खून से मंगल का सीधा संबंध है। राइट। आपके शरीर में बीमारियां आएंगी, आपको रोग आएंगे। आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, आज के समय में आप देखिए बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं, किसी को संतान हो नहीं रही, किसी को संतान दूर जा रही है, खून के रिश्ते खराब हो रहे हैं।
भाई भाई के खून का प्यासा है, पति पत्नी में झगड़े हैं, बाप बेटे में रिश्ते खराब हो रहे, सबके बीच में कहीं ना कहीं मंगल का गड़बड़ होने का रीजन है। और मंगल की जो प्रत्यक्ष कृपा कर सकते हैं वो श्री हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं दिवाली की, और ये दिवाली स्पेशल एपिसोड है। श्री हनुमान जी का दिवाली से कैसे संबंध है? इसमें भी मेरे बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए कि अगर हनुमान जी ना होते क्या हम दिवाली मना पाते? हमारे सनातन का सबसे बड़ा पर्व आता है दिवाली। और दिवाली क्यों मनाई जाती है? बच्चों को पता है, छोटी क्लासों में ऐसे ही जा जाते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध किया, उसके बाद अयोध्या में आए तो घर घर दीप जलाए गए। अब वहां पे भी मंगल की स्थापना होती है, क्योंकि हर घर में दीप क्या है? अग्नि मतलब उजाला, रोशनी। तो हनुमान जी के बिना कहीं पे भी दिवाली के बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि दिवाली मनाई जा सकती है। भगवान राम को सीता की खोज किसने करके दी? श्री हनुमान जी महाराज ने जी। और हनुमान जी महाराज ने वहां तक उनको पहुंचाया, तभी रावण का वध हुआ। रावण का अहंकार किसने चूर किया? हनुमान जी महाराज ने जी। और उन्होंने कैसे चूर किया? लंका में आग लगा करके। आग मतलब मंगल। तो हम सोच भी नहीं सकते बिना हनुमान जी महाराज के हम दिवाली मना पाए। बेस तो वही है अगर हम देखें तो। राइट। नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक और ये तंत्र क्रिया और ये सारी जितनी भी बाधाएं होती हैं, ये हनुमान जी से क्यों डरती हैं और उनसे ही क्यों भागती है और उनसे ही क्यों सॉल्यूशंस मिल जाते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। महावीर का अर्थ जो वीरों के भी वीर हैं, ठीक है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इंसान के पास सबसे ज्यादा जरूरी आवश्यक चीजें, पैसे को अगर हम एक साइड में कर दें तो बल, बिना बल के इंसान उठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे जॉब पर जा रहा है। बुद्धि के बिना इंसान गधे की तरह मेहनत करता रहेगा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक अपनी बुद्धि से, विवेक से काम नहीं करेगा। और विद्या, चाहे इंसान कम पढ़ा लिखा हो, किताबों को, डिग्रियों को हम विद्या नहीं कह सकते। जिस काम को वो कर रहा है उसकी एक्यूरेसी जो है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको हम विद्या में लेते हैं। तो ये तीनों चीजें हनुमान जी महाराज देते हैं। अब बात आती है कि भूत प्रेत से जो है सिर्फ हनुमान जी महाराज ही रक्षा क्यों करते हैं, या भूत प्रेत हनुमान जी से ही क्यों डरते हैं? आपने अहिरावण की कथा सुनी होगी कि जो भगवान राम को और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गया था जी। तो हनुमान जी का जो सबसे पावरफुल स्वरूप है, जो कि आपके पीछे अभी साक्षात विराजमान है, पंचमुखी हनुमान जी, है ना जी। तो जो अहिरावण था वो नेगेटिव एनर्जी, जितने भी भूत प्रेत पिशाच ब्लैक मैजिक, इन सब का राजा वही था, वही इनको जन्मदाता था, उसी ने इनको जन्म दिया था। अब उसकी शक्ति ऐसी थी कि जिसने भगवान को भी जो है बेसुध करके वो ले गया पाताल लोक में। अब वहां उसने क्या कर रखा कि 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में जला रखे थे। जब तक वो 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे वो नहीं मरने वाला था। हनुमान जी ने उससे बहुत संघर्ष किया, बहुत उसके साथ लड़े, वो गिर जाता लेकिन फिर से जिंदा हो जाता वापस से। तब यहाँ हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार लिया और उन्होंने 5 दीपक को एक साथ बुझा करके और अहिरावण को वध किया। अब जितने भूत प्रेत हैं वो सब इस चीज से भयभीत हो गए, भाई ये वानर कौन है जिसने हमारे राजा को ही, हमारे मालिक को मार दिया। मालिक मरेगा तो सेना तो अपने आप डरेगी ना। तो यही रीजन है कि भूत प्रेत जितनी भी नेगेटिव एनर्जी से जहां हनुमान जी का वास होगा उनके ऊपर कभी भी उसका असर नहीं आ सकता है। राइट। दिवाली पर हम लोग हर जगह दिए जलाते हैं, घर घर दिए जलते हैं, उसका भी हनुमान जी से कोई संबंध है, और अगर है तो क्या? देखिए, इसमें 2 रीजन है वरुण, कि साइंटिफिक भी और आध्यात्मिक भी। आध्यात्म को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो अग्नि जो है ना जी, मतलब प्रकाश, अंधेरे को चीरने वाला। हाँ जी। आज हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं डार्कनेस है, हर इंसान अंधेरों से घिरा हुआ है, हर इंसान को एकांत चाहिए। लेकिन यही जो एकांत है, यही डार्कनेस जो है ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से उसके ऊपर हावी होती है। आप पुराने समय में देखेंगे गांव चौपालों में लोग जो है शाम के समय चौपाल पे इकट्ठे हो जाते थे, महिलाएं घरों के बाहर बैठ करके आपस में बातें करती थी, एक दूसरे से मिलती थी, पर आज ये सिस्टम खत्म हो चुका है। तो ये डार्कनेस को दूर करने के रूप में दीपों का जो है प्रज्वलित उनको किया जाता है रोशनी के रूप में। और मंगल, मैंने पहले भी बताया कि मंगल का अग्नि से सीधा संबंध है, तो खुशियों के रूप में इसको जलाया जाता है। साइंटिफिक अगर रीजन अगर हम लेते हैं, देखिए हर चीज़ को जरूरी नहीं कि हम स्पिरिचुअल तरीके में ही लेकर के चले, यहाँ पर साइंस भी काम करती है।
दीपावली का जो सीजन आ रहा होता है ना, इसमें गर्मी का जाने का, सर्दी का आने का समय होता है, और इसी टाइम में नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ में भी कहीं कहीं फसलों की कटाई होती है। ठीक है, तो उस टाइम में आप देखेंगे, इस टाइम में आपके घर में आसपास में आपको मच्छर बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मच्छर जो है ना एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं। तो इन दीवों को जलाने का मकसद ये होता है, वो मच्छर जो है वो दीयों के पास में जाते हैं, उन जलते हुए दीपक के पास जाते हैं और उनके पंख जल के वहीं ख़त्म हो जाते हैं वो। तो एक तरह से उनकी वो गति हो गई और मच्छरों का प्रकोप वहीं खत्म हो जाता है। दीपावली के बाद में आप देखेंगे मच्छर धीरे धीरे कम हो जाते हैं इसी वजह से। लेकिन आज के समय में कम नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि आजकल लोग दिए नहीं जला रहे, आर्टिफिशियल चाइनीज लाइटें और लड़ियां लगा रहे हैं, जिस वजह से वो अभी भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं कि मच्छर बहुत हो गए हैं, परेशान कर रहे हैं। एक्चुअल में दियों का रीज़न साइंटिफिक तरीका ये था। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दियों का इस्तेमाल करें दिवाली पर, ताकि प्रकाश का जो उत्सव है वो आपके साथ साथ आपकी सेहत पर भी उसका सही पॉजिटिव असर पड़े। राइट। तो दिवाली के दियों का इतना ही कनेक्शन है। तेल का जो हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, उससे भी बहुत साइंटिफिक लॉजिक्स हैं उसके पीछे। मैं स्टडी कर रहा था, चाहे आप घी का जलाओ, आप चाहे तेल का जलाओ, सरसों के तेल का, वो जो जब वो हीट अप होता है और वो जब पूरे आपके एनवायरनमेंट में आता है तो उससे आपकी हेल्थ पे बहुत बेनिफिट होता है। और बहुत सारे लोग को लगता है जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन काटता भी है, ऐसा सब बिल्कुल पॉल्यूशन को भी काटता है। और सरसों के तेल का तो शनिदेव से सीधा संबंध है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर आती है। शनिदेव और मंगल दोनों का फ्यूजन। हाँ, क्योंकि शनि है आपको कर्मों का फल देने वाले। आज के समय में कितना भी इंसान कोई भी काम कर रहा हो, कहीं ना कहीं बुरे कर्म हुए बिना नहीं रहते, जाने अनजाने में। तो शनि देव की कृपा पाने के लिए तेल का दिया, साथ में अग्नि का रूप मंगल आ गया। और जो माचिस की तीली जलाई जाती है ना, तीली से हम दिए जलाते हैं जो, हाँ जी, वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो हाँ, इसका भी एक रीजन है। हर चीज साइंटिफिक तरीके से है, उसको अध्यात्म से जोड़ करके। लेकिन लोग आजकल अध्यात्म को भूल करके और साइंस में ना जा करके अपने ही तरीकों से चल रहे हैं, तो जिस कारण जीवन में कष्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। बताइए आप, सपोज मैं दिया जला रहा हूँ तो मैं राहु, माचिस की तीली आपने बताया राहु है, तो मैं राहु से दिया जला रहा हूँ कि मैं मंगल को बल दे रहा हूँ और सरसों के तेल का दिया जला रहा हूँ। तो इससे अगर ये चीज़ कोई कर रहा है तो क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में? बेनिफिट यही है कि पहली बात तो मैंने आपको बताया कि मंगल का अग्नि से और शनिदेव के तेल से जो है ना, बिल्कुल उनका डायरेक्ट संबंध है। अब राहु कौन है? शनिदेव के एजेंट हैं। अब शनिदेव के एजेंट को, शनिदेव को जो है ना दिया जलाया गया, वहां पर मंगल आया। जैसे ही मंगल आया, राहु को दबाने वाले दो ही प्लैनेट हैं, मंगल और चंद्रमा। ओके। इन्हीं दो प्लैनेट से ही राहु को शांत किया जा सकता है। अब जहां मंगल आ गया तो राहु अपने आप ही डाउन हो जाएगा। तो आप देखेंगे ना कि जलाने के बाद में नेगेटिव इंपैक्ट कम हो रहा है राहु। हाँ, आप जब भी तिल्ली जलाएंगे ना, आप एक चीज नोट कीजिएगा, तिल्ली जलाएंगे तो आपको उसमें से एक स्मेल आएगी। हाँ, बारूद की स्मेल आएगी। हाँ। वो स्मेल राहु है। राहु को ही स्मेल कहा गया है। आप जितनी भी गंदी जगहों पे जाओगे तो सब राहु का एरिया है। बाथरूम में हम लोग सेंधा नमक रखवाते हैं क्योंकि बाथरूम स्मेल का एरिया है, राहु का एरिया वो। तो इसलिए तिल्ली का, उसी से अग्नि जलाने का यही लॉजिक है कि मंगल का आना और राहु और शनि की नेगेटिविटी का दूर जाना, कम हो जाना। हाँ, ओके। आपने बताया स्मेल राहु है, पेट्रोल वगैरह ये सारी स्मेल राहु है? हाँ, क्योंकि केमिकल जितने भी हैं, ज्वलनशील पदार्थ, फ्लेमेबल जितने भी आइटम्स हैं, वो सब शनि के आइटम में है। उनमें से जो स्मेल है ऑटोमेटिकली है कि इनमें से स्मेल आएगी ही आएगी। और राहु शनि देव का एजेंट है। तो जो लोगों को ऐसी वियर्ड सी स्मेल्स बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को वो मिट्टी के तेल की, कुछ लोगों को वो, राहु एक्टिव है उनका। लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक में क्या आती है? स्मेल आती है। हाँ। लेकिन जो राहु को, जो ड्रिंक को पसंद नहीं करेगा वो उससे दूर ही जाएगा। और जो उसके नज़दीक जाते जाएंगे, मतलब समझ लो अपने राहु को वो मजबूत करें। एडिक्शन, आप कोई भी एडिक्शन ले लीजिए, स्मोकिंग के ले लीजिए, जिसको स्मोकिंग की आदत लगी, समझ लो उसने अपने राहु को अपने आप से जोड़ लिया। वीक कर दिया या स्ट्रॉन्ग कर दिया? स्ट्रॉन्ग कर दिया राहु को। अब किसी का राहु अच्छा है और वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेंगे? नहीं, उसको इसका नेगेटिव। देखिए, राहु जो है ना, ये दो धारी तलवार है। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा भी असर देता है, बुरा भी देता है। अब जो इसको चलाने वाला है उसको ये देखना है कि उसको यूज कैसे कर रहा है। अब अगर उसकी कुंडली में राहु अच्छा है फिर तो उसको कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर राहु उसका खराब है ना, वो उसको बर्बाद कर देगा। अब किसी की कुंडली में अगर चौथे या 8वें 12वें 4th 8th और 12th हाउस में अगर राहु है ना, वो इंसान अगर ज़्यादा पूजा पाठ करेगा ना, तो वो धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चलता जाएगा। आप देखेंगे बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, भाई जी बहुत पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका राहु इन हाउसेज में कहीं ना कहीं होता है। ऐसे इंसानों को हम कहते हैं कि आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा मत कीजिए,
सिर्फ एक घर में दीपक जलाइए, मंगल की स्थापना कीजिए, मानसिक पूजा पाठ कीजिए। वो लोग पूजा जरूर करते हैं लेकिन भय से, डर से कि आज मैंने पूजा नहीं की तो मेरा बुरा ना हो जाए। तो ये डर, जो भय जो है ना, ये राहु ही है। ओके। हनुमान जी का बर्फी से, बूंदी बर्फी हो गई, लड्डू हो गए या चूरमा हो गया, इनसे कैसे संबंध है और सबसे स्पेशली यही सारी चीज़ें क्यों भोग लगाई जाती है? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मंगल हनुमान जी से सीधा संबंध है और मंगल का मीठे से सीधा संबंध है। ओके। आप देखेंगे पहले के ज़माने में दिवाली पर क्या चीज़ें आती थी, घर पे मूंग दाल का हलवा, बेसन का हलवा, हाँ। उस टाइम में बनती थी बालूशाही, आपने अगर सुनी हो, और गुड़ के शक्करपारे जिसको कहते हैं वो बनते थे। यानी कि सीधा सीधा मीठा बनता था। राइट। आजकल क्या बन रहा है? आजकल बन रहा है नमकीन, चाट पकौड़ी, कोई पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें नमकीन की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, समोसा। तो गिफ्ट्स में भी, दिवाली की गिफ्ट्स में सारे गिफ्ट में भी नमकीन आ रहे हैं। पहले मीठा बांटने का ट्रेंड था क्योंकि मंगल का हनुमान जी से और हनुमान जी का मीठे से सीधा संबंध है। लोग मीठा बांटते थे तो जिनका भी मंगल अगर नेगेटिव हो ना, वो मीठा बांटने से उनका मंगल पॉजिटिव हो जाता था। अब चाट पकौड़ियों पर लोग आ गए हैं ना, तो चाट नमकीन जो भी आइटम है, सभी के सभी नमकीन शनिदेव से संबंधित रखते हैं। तल करके तेल में जो फ्राई हो गया वो शनिदेव का इम्पैक्ट आ गया उसके अंदर। ओके। तो लोगों ने क्या किया, अब शनिदेव को, राहु को, इनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। नमकीन बांट रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, मीठा उनके जीवन में से चला गया है, जिस वजह से परिवारों में कड़वाहट। अगर किसी माँ बाप का एक बेटा है, एक औलाद है, वो भी अपने माँ बाप से अलग रह रहा है, ठीक है। अगर किसी के 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों की आपस में नहीं बन रही। तो हमने खुद अपने शनि और राहु को, उनको बढ़ावा दे दिया, मंगल को कम कर दिया। पहले के ज़माने में मंदिर में आप देखेंगे कि लोग जाते थे और बाहर लाइन लगती थी मीठा लेने वालों की। लोग बूंदी का, स्पेशली बूंदी का भोग लग रहा था, या एक गुलदाना आपने सुना होगा, बूंदी की फॉर्म में ही थोड़ा सा उसका दाना मोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा लड्डू ही होता था वो, मोटी। हाँ, आजकल मोटी बूंदी का लड्डू भी बनता है। तो हनुमान जी को भोग लगा करके वो बांटा करते थे। आज भी हम बताते हैं जिसका मंगल खराब हो उसे मीठा बांटना चाहिए। अब यहाँ पर कई बुद्धिजीवी कहेंगे कि हमारा मंगल खराब है, हम मीठा बांट के अपनी नेगेटिव एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, आपकी नेगेटिव एनर्जी वहां पर नहीं जा रही है, क्योंकि पहले आपने हनुमान जी को उसका भोग लगा दिया। अब भोग लगाने से हनुमान जी की दृष्टि उस पर आ गई, तो कहीं पर भी उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं रही। अब आपका भी मंगल अच्छा होगा, वो जो प्रसाद खा रहे हैं उनको हनुमान जी की एनर्जी सीधी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप उनका भी भला कर रहे हैं। पर आजकल लोगों ने बुद्धि बना ली कि भगवान को हम मीठा ही भोग क्यों लगाए, बीच में नमकीन को भी ले आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बूंदी या बेसन हो गया, इनका जो कलर है और इनको आग में पका करके बनाया जाता है, इसलिए इनका सीधा संबंध है। कुछ मीठा तो तल के भी बनाया जाता है, उसमें तो शनिदेव का रोल आ गया। नहीं, मीठे में तलने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये देखें ना, पहले उसको तला जाएगा अगर, तो बाद में उसको चाशनी में डाला जाता है, मीठे की चाशनी में, तब उसके ऊपर, तब उसके ऊपर मंगल का आ गया ना, उसको चाशनी में डालते हैं। हाँ, और जितना आप तेल को बार बार फ्राई करेंगे, जितने भी आप हलवाई या कोई भी देख लीजिए, उनके पास जितने नमकीन है उनको बार बार फ्राई किया जाता है, तो जितना उसको पकाया जाएगा उतना उसके अंदर शनि का, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। और ये तो डॉक्टर भी कहते हैं उसका सेहत पे सीधा असर पड़ता है। शनि राहु जब भी खराब होंगे, सबसे पहले आपकी सेहत पे असर पड़ेगा, और वो कहाँ से आ रहा है? वो वहीं से आ रहा है। तो आप इसको अध्यात्म से मत जोड़िए, आप इसको अगर साइंस के तरीके से भी चलेंगे तो भी आपके लिए मीठा बांटना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। शुगर है, डायबिटीज आप नहीं खा सकते, लेकिन आप कम से कम बांट सकते हैं। बांटिए मीठा, जीवन में खुशियां, मिठास अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। अरे वाह। जो ये होता है, जो नॉनवेज होता है, चिकन वगैरह, ये कौन से प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है? देखिए, पहली बात तो नॉनवेज का कहीं भी हमारे सनातन में जिक्र नहीं आता है, हमारे भारतवर्ष में नहीं आता है। ये केवल और केवल एक जीव का स्वाद है। आप एक चीज़ सोच के देखिए कि आपके खाने में अगर आपकी माता का या आपकी पत्नी का, बहन का बाल आ जाता है, कोई गिर जाता है, तो आपको कितना गुस्सा आता है, आप उसे निकाल करके फेंक देते हैं। वहीं आप किसी जीव को अगर खा रहे हैं तो आप सोच के देखिए भी वो बाल आपको इतना बुरा लगा और आप उस जीव को कैसे खा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, हमारे पेट का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, फायर एलिमेंट है, अग्नि है, पाचन तंत्र है, विज्ञान मानता है इस चीज को, हाँ, अग्नि ही उस खाने को डाइजेस्ट करती है, और अग्नि मतलब मंगल। अग्नि में कभी भी अशुद्ध चीज अगर आप डालेंगे तो आपको पेट के रोग होंगे ही होंगे। अब यहाँ लोग प्रश्न करेंगे कि फॉरेन के लोग भी तो खाते हैं। उनकी मजबूरी है,
उसके मैं आपको 2 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले तो उनकी मजबूरी है कि उनको फ्रेश फूड नहीं मिलते हैं, वहाँ पर उनको वो चीज़ें खानी पड़ती है। आप फॉरेन के लोगों के, मेरे पास आज 35+ कंट्रीज से मेरे क्लाइंट्स हैं। ओके। और उनकी सबकी, मैं 90 या 95% नहीं कह रहा, 100% की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास उनके बच्चों का सुख नहीं है। जैसे ही उनके बच्चे 15-16 साल के हुए, वो उनको किकअप कर देते हैं कि अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बुढ़ापे में वो लोग जो है ना तड़प के मरते हैं, उनके पास उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि हाँ वो लोग अच्छा कर रहे हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं, एक बार आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा उनके जीवन में कितने दुख और तकलीफें हैं। तो नॉनवेज खाने से हमारा मंगल, हमारे पेट की अग्नि, ये जो परमात्मा ने शरीर दिया है, क्या कहते हैं कि हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो क्या हम अपने परमात्मा को बुरी चीज़ों का सेवन करवा सकते हैं? क्या दिवाली पे जो पूजा करते हैं हम लोग, जितना भी ब्लैक मैजिक होता है, टोटके होते हैं, हनुमान जी की स्पेशली पूजा करते हैं बचाव के लिए, पर क्या धन और समृद्धि के लिए भी हनुमान जी की पूजा होती है दिवाली पे? बिल्कुल, इसका लिखित में प्रमाण आता है। बताइए। मैंने पहले आपको लाइन बताई थी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ठीक है, क्लेश और विकार। आज के समय में क्लेश क्या है? पैसों की तंगी जी। विकार क्या है? शारीरिक रोग। हाँ। ठीक है, जहां हनुमान जी की कृपा आ गई, वहां ऑटोमेटिकली प्लैनेट्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी को माँ जानकी ने स्वयं वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ठीक है ना? तो माँ जानकी ने स्वयं उनको वरदान दिया है, अष्ट सिद्धियां, 8 की 8 सिद्धियां जिसके पास आ गई ना जी, उसके पास क्या कमी रह सकती है? नवनिधियां, निधियां कौन है? जो कि हमारी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करती है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे का जो सुख भोगना है ना, वो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां ही दे सकती है। पैसा तो आ गया लक्ष्मी जी की कृपा से, लेकिन उसको भोगेगा कौन? उसका सुख चाहिए। कुंडलियां देखते हैं दिन रात कि लोग परेशान है, पैसा है लेकिन जीवन में सुकून नहीं है। किसी का पति का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, तो किसी की पत्नी का चल रहा है, किसी के बच्चे घर से दूर चले गए हैं, तो कोई शरीर में रोग लेकर के बैठा है, कोई कोर्ट केस में उलझा हुआ है। तो कहने का मतलब, पैसा कमाने से सुख नहीं आता, उस पैसे को भोगने का जो सुख है ना, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये मेरे श्री हनुमान जी महाराज के ही बस में है। और जहाँ हनुमान जी का पहरा आ गया ना, वहाँ ना तो कोई शनि राहु केतु और ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी, ना ही कोई बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। तुलसीदास जी ने, मैं यहाँ पे एक पाठ बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, मैं ये नहीं कहता कि दवाई छोड़ दो, मेडिसिन आप ट्रीटमेंट लीजिए, परंतु साथ में श्री हनुमान बाहुक का पाठ, हनुमान बाहुक बहुत पावरफुल पाठ है। करने में समय जरूर लग सकता है आपको, लेकिन आप इसका पाठ करके देखिए। अपने सामने एक तांबे की छोटी सी लुटिया में जितना आप पी सकते हैं एक बार में, उतना जल रख लीजिए। तांबे की लुटिया नहीं है तो आप कटोरी रख लीजिए, और उस हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए आप करके, और उस जल को पीना शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये पाठ तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा था जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई थी। और हनुमान जी महाराज स्वयं आए थे उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए। चलिए, हम इतने पवित्र नहीं है कि हनुमान जी स्वयं आए, उनकी कृपा का अगर एक अंश भी आ जाए तो आपको शरीर में कष्ट नहीं रहेगा। आप करके देखिएगा, इससे लाभ जरूर मिलता है। हनुमान जी की बातें करते हुए और बातें सुनते हुए ना अंदर से पूरे ऐसे एनर्जी से आ जाती है, बहुत खुश होते हैं दिल। बिल्कुल राइट। मैं चाहता हूँ, आई फील कि किसी ने अगर हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ी ही नहीं, अगर किसी ने समझ भी ली ना, लाइफ चेंज हो जाएगी। जी, 40 की 40 लाइनों का लॉजिक है, हर लाइन के अंदर जो है ना एक पावर है। आज एक बच्चा आप कहीं पे सामूहिक रूप से जुड़ करके देखिए, उस टाइम जो आपकी वाइब्स जो होंगी ना, गूज बम्प्स जिसको बोलते हैं, वो आप महसूस करेंगे कि हाँ वाकई में वाइब्स है। हनुमान चालीसा जी लाइफ चेंजिंग है। जब भी हम हनुमान जी की पूजा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ें सबसे पहले आती है, एक तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ। ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रचलित क्यों है? और दूसरा बजरंग बाण, उससे रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि बजरंग बाण हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि हम राम जी की, हनुमान जी को वो बोल रहे हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? ये तीनों चीज़ें के बारे में बताइए। देखिए, हनुमान चालीसा तो स्वयं सिद्ध है। ठीक है। इसमें लाइन आती है, होए सिद्ध साखी गौरी सा। लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान चालीसा ही सिद्ध क्यों है। होए सिद्ध साखी गौरी सा, सिद्ध का अर्थ कि ये स्वयं सिद्ध है, साक्षी का अर्थ होता है इसका साक्षी कौन है। हनुमान चालीसा के साक्षी कौन है? गौरी सा। गौरी सा मतलब भगवान शिव,
गौरी के पति होए सिद्धि साखी गौरी सा। जब भगवान शिव ने स्वयं कह दिया, जो कि हनुमान जी जिनके 11वें रुद्र हैं, जब उन्होंने स्वयं कह दिया कि सिद्ध है, तो फिर तो प्रश्नवाचक कहीं लगा ही नहीं सकते। अगर कोई लगाता है तो वो उसकी मूर्खता है या ज्ञानता हम इसको कह सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की 40 लाइनें जब आप करते हैं, आप दिल से करके देखिएगा, या आप जहां हो रही हो अगर वहां बैठ के भी आप देखिएगा ना, तो आपको आनंद आएगा, आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा पाओगे। अब बात आती है श्री सुंदरकांड पाठ की जी। ये भी आपको बहुत प्रचलन में मिल जाएगा, लेकिन इसको वही लोग कर सकते हैं जिसमें पेशेंस हो। कारण कि जब कोई नया आदमी इसको शुरुआत करता है ना, उसे 1 घंटा 1.5 घंटे का समय लगता है। संस्कृत में नहीं है, अवधी भाषा है, इजी है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है। अगर आप श्री रामचरितमानस देखेंगे, उसमें 7 अध्याय आते हैं, या कह लीजिए 7 कांड जिनको बोलते हैं। कांड मतलब चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला आता है बाल कांड। उसमें भगवान राम के जन्म का और बाल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए उसका नाम रखा गया बाल कांड। बाल लीलाएं हो गई। दूसरे नंबर पे आता है अयोध्या कांड। उसमें भगवान जो है, बाल कांड में क्या हुआ था, वो विश्वामित्र जी के साथ चल गए थे वन में शत्रुओं का, राक्षसों का नाश करने के लिए। और अयोध्या कांड में क्या हुआ था, वो शादी करके वापस आ गए थे अयोध्या में, तो अयोध्या का वर्णन था, तो इसलिए उसका नाम रखा गया अयोध्या। भगवान अयोध्या में वापस आए थे, अयोध्या का चैप्टर आ गया तो अयोध्या कांड हो गया। तीसरे में आ जाता है अरण्य कांड। ठीक है, ठीक है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। भगवान राम को वनवास मिला, वो जंगल में गए, निषाद राज से मिले, सुग्रीव से मिले, तो वो वन का सारा वर्णन था, अरण्य का सारा वर्णन था, इसलिए अरण्य कांड हो गया जी। चौथे नंबर पर आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा पर्वत का वर्णन आता है, जहां सुग्रीव से भगवान मिले, उसी पर्वत वो छिपके रह रहे थे बाली से, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया किष्किंधा कांड। ठीक है। 5वां कांड आ गया सुंदरकांड। इसको बताऊंगा कि सुंदरकांड क्यों रखा गया। उसके बाद में 6वां जो आता है वो आता है लंका कांड, जहां भगवान ने लंका में प्रवेश किया और रावण का वध किया, तो लंका का ही सारा दृश्य था उसके अंदर, लंका में ही भगवान रहे, उसको मारा, वध किया, तो वो लंका कांड हो गया। और 7वां और अंतिम अध्याय आता है उत्तरकांड, जिसमें पूरे रामायण का सार बताया गया है, प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, आपको डिटेल में बताया गया है, इसलिए उसका नाम उत्तरकांड है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको डिटेल में समझाया है, मतलब एक उत्तर की तरह से, तो इसलिए कंक्लूजन बेसिकली। हाँ, तो उसको हम उत्तरकांड नाम दे दिया। उत्तरकांड में ही शायद लव कुश के बारे में बात हुई है। वो कई अब जो प्रचलित रामायण कुछ हो गई हैं, उनमें एक 8वां अध्याय भी जोड़ दिया गया है, लव कुश कांड। वो आपको किसी में मिलेगा, सभी में नहीं मिलेगा, मेन 7 अध्याय वाली ही चलती है। ठीक है। अब वापस आते हैं 5वें कांड पर, 5वें अध्याय पर। अब देखिए इसमें हनुमान जी ने क्या किया, जाकर के लंका में आग लगाई थी, लंका दहन, है ना। तो इसी में हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भी ज्ञात हुआ था। तो इसका नाम शक्ति कांड भी हो सकता था, इसका नाम अग्निकांड भी हो सकता था, है ना, लेकिन नहीं हुआ। सुंदर कांड ही क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर हर चीज सुंदर हुई है। सबसे पहली सुंदर चीज क्या हुई, हमारे राधे श्री हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियों का स्मरण हुआ। ये बहुत सुंदर चीज हुई। अगर उनको शक्तियों का स्मरण नहीं होता तो उनको माँ जानकी की खबर नहीं मिलती, उनको नहीं मिलती तो राम जी को भी नहीं मिलती। दूसरा यहाँ पे सुंदर वर्णन क्या हुआ कि माँ जानकी जो इतने समय से वहां दुख और संताप में थी, जो त्रिजटा को कह चुकी थी कि मैं अपने शरीर का दाह करना चाहती हूँ, भगवान मुझे भूल गए, राम जी मुझे मेरी सुध लेने क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे माँ जानकी को राम जी की खबर मिली कि वो आपको ढूंढ रहे हैं और मैं उनका दूत बन करके आया हूँ। और उन्हीं हनुमान जी ने आगे जाकर के विभीषण, जो कि भगवान राम का परम भक्त, असुर कुल में रहते हुए भी भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, उस विभीषण को उसके भगवान से मिलाया हनुमान जी ने। तो ये भी एक सुंदर घटना हुई है। और इसी कांड के अंदर हनुमान जी महाराज ने, जो आज का मुख्य टॉपिक है, 9 ग्रहों के 9 ग्रहों को रावण की कैद से आजाद करवाया है, जिसमें कि शनि, राहु, केतु ये मुख्य ग्रह हैं। वो ग्रह जो कि रावण ने अपने कैद में कर रखे थे, जिसके कारण कि वो उसका मरना निश्चित नहीं था। जैसे ही उनको आजाद करवाया, वहां पर जो है ना शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि जो है रावण पर पड़ना शुरू हो गई थी। सबसे पहले उसका एक बेटा गया था अक्षय कुमार, उसको भी मारा। रावण का अहंकार तोड़ दिया था हनुमान जी महाराज ने। तो ये भी एक सुंदर घटना हुई। वापसी आकर के उन्होंने भगवान राम को माँ जानकी की खबर दी
ऐसे तो उनको पता नहीं लग रहा था, सारे वानर सेना जो वहाँ प्रतीक्षा कर रही थी उनको पता था कि हनुमान जी आएंगे, कोई खबर लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही राम जी को माँ जानकी की खबर मिली तो उनका भी मन खुश हुआ। और इसी कांड के अंदर, इसी सुंदर कांड के अंदर माँ जानकी ने हनुमान जी को अपना पुत्र, अपना बेटा कहा है। अब एक भक्त के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि भगवान उसे अपना बेटा कह दे, और इसी कांड के अंदर राम जी ने भी हनुमान जी को अपना बेटा कहा है, और चिरंजीवी का आशीर्वाद भी माँ जानकी ने इसी कांड के अंदर दिया है। अरे वाह। तो आप सोचिए कि कितनी सुंदर सुंदर घटनाएं हुई, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया है। अब सुंदर कांड को करने का लाभ क्या है ये सुनिए आप जी। कोई भी आप पाठ करते हैं तो आप उस पाठ से जुड़े हुए देवता को प्रसन्न करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं तो विष्णु भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। आप श्री सूक्त का पाठ करें तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सूर्य नारायण को प्रसन्न करें, यानी कि हर देवी देवता से आप उसके पाठ को। लेकिन सुंदरकांड में कौन प्रसन्न होता है? सुंदरकांड से हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज विवेक के प्रतीक हैं। कोई भी गुणवान व्यक्ति, कोई भी अगर आप देखें ना, किसी व्यक्ति के अंदर पेशेंस है, स्वभाव का अच्छा है, उसको अपनी अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होता। सुंदरकांड से खुश होते हैं भगवान राम, क्योंकि उनके पुत्र, उनके सेवक की इसमें बड़ाई हो रही है, उनके सेवक की शक्तियों का स्मरण हुआ है, उनको उनकी सारी लीलाओं का जो है रस मिल रहा है। तो जहाँ भगवान राम खुश हो गए तो माँ जानकी खुश हो गई, जो साक्षात जगदम्बा है। जहाँ राम जी खुश हो गए वहाँ हनुमान जी स्वयं खुश हो गए। तो इस एक पाठ को करने से आपको अन्य किसी पाठ को करने की जो है आवश्यकता नहीं रहती है। पूरे हम राम परिवार को खुश कर देते हैं। पूरे राम परिवार के साथ साथ हम शनि राहु को भी खुश कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर वो भी तो आजाद हुए हैं ना। अच्छा, हाँ, उनकी भी लीलाएं आ जाती है। उनकी भी लीलाएं आ जाती है, उन्होंने जो है इसको आजाद करवाया है यहाँ पर। और राहु को अगर हम देखें तो राहु क्या है? राहु एक हवा है, एक स्मेल है। तो यहाँ पर एक लाइन आती है, जब हनुमान जी ने लंका को दहन किया ना, तो कभी भी सोना, आजकल के लोग वो कई प्रश्न करते हैं, हम उनको, मैं मेरी भाषा में मूर्ख ही कहना चाहूंगा कि सोना कभी जलता नहीं है तो हनुमान जी ने कैसे जला दिया। लेकिन जब अग्नि के साथ, जब हवा की शक्ति जब मिलती है ना, चले मरुत 49, हवा, मरुत मतलब हवा, हवा के 49 रूप होते हैं। कोई स्मेल वाली, कोई फ्रेश, कोई आप देखेंगे ठंडी, कोई गर्म। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हवा के 49 चले मरुत 49 रूप सभी उस अग्नि के साथ जुड़ गए। और आप सोचिए, जब नेचर की इतनी पावर लगती है तो किसी भी चीज को जला सकती है, सोने की तो काली क्या औकात है। तो यहाँ पे सोने को जलाने से मकसद नहीं था, यहाँ रावण के अहंकार को जलाने से मकसद था। तो रावण के अहंकार को यहाँ जलाया गया, इसलिए सुंदरकांड का महत्व है। सारी नेगेटिव एनर्जीज, मैं ज़्यादा आपको रेमेडीज में नहीं दूंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपने घर में चला करके भी रख दीजिए सुंदरकांड सुबह सुबह रोजाना, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा इस चीज़ का। तो सुंदरकांड की लीला जितनी बताया जाए उतनी कम है। वाह, मैं तो भी अभी हम बात कर रहे हैं, हम 10-15 मिनट में हमने बस सुंदरकांड की जितनी भी बात की, मैं इसी से इतना ज़्यादा खुश हो गया। तो अगर कोई पाठ करता है तो कितना आनंद आता होगा। बिल्कुल। तो आप लोग बस रूटीन बना लीजिए और सुंदरकांड का पाठ अवश्य और प्लीज़ कीजिएगा। एक सवाल जो बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में, बहुत सारे भक्तों के मन में आता है और आता ही रहता है, कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी हमारे पास है और उन्होंने हमारी पुकार सुन ली? देखिए, इसके अंदर तो ना खुद की सेटिस्फेक्शन को मैं कहना चाहूँगा। आपकी विधि, हनुमान जी का मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, SSS। ओके। ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, मैंने खुद बनाया है। नंबर 1 शुद्धि, नंबर 2 सात्विकता, और नंबर 3 जो है समय का पालन। हनुमान जी को सिर्फ शुद्धि, सात्विकता और समय का पालन चाहिए। जो इंसान शुद्ध रहेगा, शुद्ध का अर्थ ये नहीं कि नहा करके शुद्ध हो गया, शुद्ध का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से। जिसने मानसिक रूप से भी मन, जो मन से शुद्ध है, मन से किसी को बुरा ना बोले, वचन जो जुबान से किसी को बुरा ना बोले, और कर्म अपने काम से कभी बुरा कर्म जाओ ना करे, प्रैक्टिकल। ठीक है। सात्विकता मतलब खान पान की सात्विकता। आप जिसको पूजते हैं या आप जिसके साथ रहते हैं वैसा ही असर आपके अंदर आ जाता है। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं।
पुराने बुजुर्ग हमारे कहते थे संगति का असर आए बिना नहीं रहता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये कहानी प्रचलित है। तो आप जिसको पूजेंगे ना उसका आचरण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। आप सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी की एक बड़ी गहराई वाली बात है जो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हनुमान जी को जब शक्तियों का स्मरण हुआ, उन्होंने उड़ान भरी लंका में जाने के लिए। जाने से पहले जितनी भी वानर सेना वहां थी, उन्होंने उनसे क्या कहा? ये कहा कि तुम सब यहीं रुकना, मैं वापस आ जाऊंगा, फिर हम सब साथ राम जी के पास चलेंगे। नंबर 1 तो यहाँ आ गया कॉन्फिडेंस कि मैं वापस जरूर आऊंगा और खबर लेकर के आऊंगा। नंबर 2 लीडरशिप। अगर उनके अंदर स्वार्थ की भावना होती तो वो उनको ये कहते तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा बाद में, ताकि राम जी के आगे मुझे क्रेडिट मिले कि मैं अकेला पता करके आया हूँ। तो वहां पे उनकी लीडरशिप दिखाई देती है कि उन्होंने सबके साथ वापस जाने का निर्णय लिया और भगवान राम के पास आकर के उन्होंने ये कहा कि इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैंने तो आपका नाम लेकर के ये कार्य किया है। तो यहाँ पर शुद्धि, सात्विकता और समय का पालन। अब आज की भागदौड़ के जीवन में ना समय किसी के पास नहीं है। अब कई लोग पूछते हैं भाई जी ये पाठ, ये उपाय सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें। देखिए हनुमान जी महाराज के लिए कोई समय बुरा नहीं है। आप चाहे आधी रात को कर लो, वो आपके लिए तैयार है, आपके लिए प्रस्तुत है, लेकिन उस समय आपको अपने आप को समर्पित कर देना है। आप चाहे एक क्षण का राम राम भी दिल से बोलो ना, इतने में ही वो आपसे प्रसन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आती है। अपना क्वेश्चन क्या था इसके अंदर कि खोई गया मैं भी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हनुमान जी ने हमारी पुकार सुन ली। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप दिल से उनसे जुड़ते हैं ना, मैं आज के टाइम जब भी मैं पाठ करता हूँ, ये हनुमान जी की साक्षात, मैं सालासर दरबार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे इष्ट हैं। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ना, तो आप मानेंगे नहीं, मेरी आंखों से अपने आप ही अश्रु धारा बहने लग जाती है। कारण कि वो जुड़ाव है। वो जो अश्रु है ना, वो इस चीज़ का प्रमाण है कि हम भगवान से जुड़ गए हैं। आज के समय में जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं ना, भागा दौड़ में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग जाकर, बस चलते चलते हो गई। उनको ध्यान तो उनका काम में है, उस तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ मुंह से उन्होंने बोल के किया है। तो आप चाहे 1 मिनट का कर लो, दिल से आप करोगे ना, तो आपको उनकी वाइब्स, उनकी एनर्जी अपने आप महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और बुरी जो चीज़ें हैं, आप ऑटोमेटिकली उनसे दूर होते जाएंगे। अगर कोई आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है ना, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा ही नहीं। आप मोबाइल में रील चला रहे हैं, अगर कोई गलत रील, ऐसी कोई रील जो आपके मन को भटका सकते हैं ना, आप उस पर रुकेंगे ही नहीं, आप उसको फटाफट स्किप कर देंगे। आप सिर्फ अपने काम की ही चीज़ देखेंगे। तो हनुमान जी का कभी ये नहीं कहते कि आप मेरे पीछे लगे रहो, आप पूजा पाठ करो, अपनी गृहस्थी छोड़ दो या अपना कर्म छोड़ दो। अपना कर्म करो, लेकिन उसमें से कोई एक क्षण ऐसा निकाल लो कि आप भगवान को दिल से याद कर पाओ। आपको अपने आप ही उनकी एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। राइट। जय हनुमान जी। आप सालासर बालाजी जाते रहते हैं जी, थोड़ा सा बताइए वहाँ के बारे में। सालासर बालाजी जो है, ये हनुमान जी का एक सबसे अलग स्वरूप है। यहाँ हनुमान जी आपको दिखेंगे दाढ़ी और मूंछ के स्वरूप में। तो यहाँ श्री 1008 मोहनदास जी महाराज ने जो है हनुमान जी को यहाँ पे तपस्या साधना की थी और उन्हीं को दर्शन हुए थे। और एक किसान जो है जब हल चला रहा था, उसके हल से जो है, एक्चुअली ना इसके ऊपर कई कहानियां हैं, तो इसको हम किसी एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो पुजारी जो वहाँ के बताते हैं कुछ और है, किताबों में कुछ और आती है, तो यहाँ पे एक अलग सा वो टॉपिक छिड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अगर सालासर दरबार जाना चाहते हैं, वैसे तो आप कभी भी जाइए, वहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई बड़ी सुंदर है, बड़े प्यार से दर्शन भी होते हैं। और अगर आप नवरात्रि में वहाँ जाते हैं, स्पेशली आश्विन मास, आसोज की जो नवरात्रि, शरद नवरात्रि जिसमें कहते हैं, बड़ा अच्छा वहाँ पे जो है हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। और साक्षात वहाँ पर जो है ना हनुमान जी महाराज विराजते हैं। दिल से वहाँ जा कर के आप कुछ मांगिए मत। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कहीं भी हनुमान जी की पूजा करो ना, हमारे पास लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई जी हनुमान जी का कोई उपाय बताओ जिससे कि हमें पैसा मिल जाए। देखिए ये आप लोगों की गलत धारणा है। हनुमान जी कभी भी ये नहीं है कि आपको पैसा देंगे या हनुमान जी आपको कुछ सुख संपन्न देंगे। आप सिर्फ भगवान से इतना मांगिए कि अपनी कृपा का हाथ मुझ पर रख दीजिए, इस भावना से पूजा कीजिए कि मैं आपकी कृपा पाने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही भगवान करे, तो ये कहीं प्रमाणित नहीं होता कि भगवान है। आपकी मन मर्जी के मुताबिक हो जाए। आप जो सोचते हैं वो प्लानिंग है, उन्होंने जो सोच रखी है वो मास्टर प्लानिंग है। राइट। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है, पांडवों के साथ भगवान कृष्ण स्वयं थे, तो क्या वो उनको सारा राजपाट बिना लड़ाई के नहीं दिलवा सकते थे? 13 साल जंगलों में क्यों भटकवाया उनको? उनके सामने उनके बच्चे मरते हुए क्यों दिखाए?
वो उनके कर्मों का प्रारब्ध था। प्रारब्ध भोगे बिना कोई भी इंसान सुख नहीं पा सकता। जिनके साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे, उनको जब इतना कष्ट भोगना पड़ा, आपकी और हमारी क्या औकात है। कर्म अच्छे कीजिए। भगवान कृष्ण ने तो युधिष्ठिर से नहीं कहा था ना कि तुम जुआ खेलो, उनकी एब्सेंस में वो खेला गया। राइट। तो अगर भगवान के मार्गदर्शन में आपको चलना है ना, मैं यहाँ पे पहले ही मैंने यही कहा है कि जिनको फॉलो कर रहे हो, उनका आप 0.1% भी अगर फॉलो कर लेते हो कि मुझे इनके जैसा आचरण अपनाना है, मुझे महिलाओं को बुरी नज़र से नहीं देखना, मुझे मुझसे गाली गलौच नहीं करना। आगे के टॉपिक में आएगा कि सब राहु का प्रभाव इसमें कैसे होता है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप उनका 0.1% भी अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, आपको हर टाइम हनुमान जी अपने आसपास घूमते नजर आएंगे। क्योंकि कौन है वो? पवन पुत्र है, पवन का रूप है। आपको महसूस होगा कि हाँ मेरे पास है वो। राइट। अब आते हैं शनिदेव जी पे, जी। जिनसे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, साढ़े सती और ये सारी चीज़ें। बट हम बात करें दिवाली की। शनिदेव जी का दिवाली से क्या संबंध है? शनिदेव जी का संबंध है अहंकार से। जिसको अहंकार आया, शनिदेव ने उसको मिट्टी में मिला दिया। शनिदेव की अगर टेढ़ी दृष्टि ना पड़ती तो रावण का अहंकार जाता ही नहीं। जैसे ही उनकी टेढ़ी दृष्टि पड़ी, रावण का अहंकार चूर हुआ। हनुमान जी ने लंका दहन किया, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मारा। तो जब तक शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि नहीं होगी ना, आज के समय में इंसान का सबसे बड़ा जो हम देखते हैं ना, उसका शत्रु कौन है? अहंकार। वो पहले भगवान से शिकायत करता है कि मुझे कुछ दे, और जैसे ही उसे कुछ मिला उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो अहंकार का मतलब अंधेरा, ठीक है, जीवन में अंधेरा। तो जैसे ही दीप जलेंगे अंधेरा दूर होगा। वही रीजन है कि शनिदेव सरसों के तेल का दिया जलेगा, अहंकार दूर होगा, जीवन में उजाला आएगा। तो इस दिवाली ज़्यादा से ज़्यादा हमें सरसों के तेल का बिल्कुल दीपक जलाना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से भी और आध्यात्म के रास्ते से भी। ओके। कैसे पता चलेगा कि किसी का शनि अच्छा है या नहीं? लोग कहते हैं कि चेहरे पर झुर्रियां आ गई, ठीक है, चेहरा जो है ना, शरीर की एनर्जी कम हो गई तो बुढ़ापा आ गया। नहीं, बुढ़ापे की सबसे पहली निशानी है आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, आपके घुटनों में आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। और शास्त्रों में शनिदेव को जो है ना, पैरों का स्थान बताया गया। हमारे पांव जो है शनि का रूप है, और इन्हीं के ऊपर हमारा पूरा शरीर ये टिका हुआ है। तो सबसे पहले इंसान के पैरों पे इम्पैक्ट आएगा, इंसान के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और उससे अकेलापन अच्छा लगने लग जाएगा, समाज से कट जाएगा वो। जब इंसान समाज से कट जाएगा ना, समझ लो उसका शनि खराब होना शुरू हो गया। रिश्ते खराब होने लग जाएंगे, वो मतलब बिना कारण ही लोगों से उलझने लग जाएगा। तो शनि का प्रभाव यहीं से पता लग जाएगा कि हाँ, मुझे दिक्कतें परेशानी शुरू हो चुकी हैं। आपके पास जन्म डिटेल कोई नहीं है, कुंडली नहीं है, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि शुरू हो चुकी है। अगर शनिदेव जी रुष्ट हो जाए, गुस्सा हो जाए, किसी से दृष्टि डाल दें, तो वो सोशल लाइफ पे, फिजिकल लाइफ पे, मेंटल लाइफ पे, फाइनेंशियल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? मैं यहाँ पहले तो आप सबसे एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि शनिदेव से भयभीत मत होइए। शनिदेव भी जो है देव है। कभी भी कोई भी देव, वो तो चलो देव है, अगर मान लीजिए कोई कहीं सांप भी अगर बैठा है ना, आप जब तक उसे छेड़ेंगे नहीं, वो सांप आपको कुछ कहेगा नहीं। शनिदेव कर्म फल दाता है। कलयुग शनि और राहु के अंडर में ही है। आप अगर अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी से अपना काम करें, अगर आप स्टडी भी ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो शनिदेव कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। अब शनिदेव के रुष्ट होने की निशानी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में दर्द आना शुरू हो जाएगा, आपको बॉडी पेन होगा, पैरों में सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लग जाएंगे। आप हर चीज़ में अच्छाई की बजाय पहले बुराई ज़्यादा देखना शुरू कर देंगे। सोशल लाइफ में मैंने बताया कि आप समाज से कटना शुरू हो जाओगे, आपको एकांत अच्छा लगने लगेगा, आप रूम में डार्कनेस में या अकेले में रहना पसंद करना शुरू कर देंगे। फाइनेंशियली देखिए, शनि हमारे काम पे असर डालता है। जहाँ काम पे असर आया तो आपकी या तो प्रमोशन आपकी रुक जाएगी, आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शनि का अर्थ क्या है? शनै शनै। वो धीरे 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 आपके जीवन में नेगेटिव असर डालना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने कर्म से कहीं ना कहीं मन, वचन या कर्म से गलत काम करना शुरू कर देते हैं, या अपने काम में ईमानदारी नहीं करते हैं। तो रुष्ट करना, उनको खुश करना आपके प्रैक्टिकल कर्म पे ही आधारित है। उपाय मैं उसके आगे बता देता हूँ कि क्या आपको उसके लिए करना चाहिए। अगर शनि देव जी कर्मों का फल देते हैं, तो जो बहुत अमीर होते हैं, एक्सट्रीमली अमीर होते हैं, या सेलिब्रिटीज़ होते हैं,
इन पे क्यों नहीं देते? क्योंकि मोस्टली अगर हम देखते हैं तो इनकी लाइफ बहुत फैंटास्टिक चल रही होती है। क्या ये लोग गलत कर्म नहीं कर रहे होते? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया आपने, और ये क्वेश्चन कई लोग हमसे पर्सनली भी करते हैं जब कुंडली वगैरह दिखाते हैं। वो कहते हैं जी पॉलिटिशियंस होते हैं या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या जितने भी अमीर लोग हैं, मोस्टली अंदर में जो है ना उनके गलत लाइफस्टाइल होता है उनका। तो देखिए कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्मों का कोई प्रारब्ध होता है। ये एक बैंक अकाउंट है, जितना आपके पास सेविंग है आप निकालते रहेंगे, जिस दिन वो सेविंग खत्म हो गई उस दिन आपके ऊपर सब। रावण का एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिवाली के बाद चले रावण का एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसने पूरी उम्र जो है अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म भी किए, लेकिन जब उसके बुरे कर्मों की अति हुई तब आप उसका हश्र देख लीजिए, प्रारब्ध हुआ। हाँ, प्रारब्ध उसको भोगना पड़ा। हमारे यहाँ आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी की सिर्फ बाहर की चकाचौंध देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी भी कुंडलियाँ देखते हैं। आज हनुमान जी महाराज की कृपा से बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, कई ऐसे सेंटर मिनिस्टर्स हैं जिनका हम नाम यहाँ नहीं ले सकते, उनकी जब इंटरनल लाइफ देखते हैं ना तो सिर्फ बाहर से ही वो लोग खुश दिख रहे हैं, लेकिन उनकी अंदर की जो ज़िंदगी है ना तबाह हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो भगवान से मांग रहे कि या तो उसको उठा ले जिससे वो परेशान है, या हमें उठा ले। तो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। आप दूसरों की लाइफ को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ हैं, आप किस स्तर पे हैं। जेमस्टोन जैसे नीलम वगैरह से शनिदेव जी को बैलेंस किया जा सकता है? मैं बहुत से मेरे क्लाइंट्स को जेमस्टोन्स रेकमेंड नहीं करता हूँ। रीज़न है, जेमस्टोन्स काम करते हैं ऐसा नहीं काम नहीं करते। वो कब काम करते हैं? जब आप हाई लेवल के जेमस्टोन्स लेते हैं। आजकल मार्केट में आपको हाई लेवल के बहुत रेयर ही मिलेंगे, कम मिलेंगे, कारण कि वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। अगर तो आपको कहीं से अपने नॉन पर्सन से ओरिजिनल मिलता है तो आप पहन सकते हैं, अदरवाइज आप उनका कोई उपरतन, जैसे कि नीलम का कहीं कहते कि हमने नीली पहन लिया, ठीक है, मानिक का कोई कहता कि हमने कुछ और पहन लिया, कोई जरकन पहन लिया, किसी ने शुक्र के उसमें, कईयों ने डायमंड की जगह जरकन पहन लिया। तो ऐसे पहनने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको हाई लेवल का ओरिजिनल मिलता है कुंडली के अनुसार अच्छे से दिखा करके, तब तो आप उसको पहन सकते हैं। अदरवाइज आपने वैसे ही पहना है, ना तो उसका कोई आपको साइड इफेक्ट होगा, ना ही आपके ऊपर कोई अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पहने तो अच्छी क्वालिटी का खरीद करके पहने, नहीं तो आप मत पहनिए, पैसा वेस्ट करने वाली बात होगी। पर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि शनिदेव जी, जिनसे भगवान भी घबरा जाते हैं, कभी कभी मनुष्य तो सारे डरे रहते हैं, जिनसे स्वयं सूर्यदेव जी घबरा गए थे एक बार को, वो नीलम या किसी जेमस्टोन से कैसे शांत हो जाएंगे? यहाँ हम बात साइंटिफिक तरीके की कर रहे हैं। Okay. सारे प्लैनेट्स की एनर्जी वो अपने नीलम, अगर आप हाई क्वालिटी के पहनते हैं ना तो उसकी एनर्जी, अगर कुंडली में आपके शनिदेव अच्छे हैं तभी, मतलब अच्छे हैं लेकिन वो वीक हैं, उनको आपने पावर देनी है, उनको आपने बल देना है, तब वो पहनने के लिए बताया जाएगा। जो सैटर्न की जो एनर्जी है उसको वो ऑब्जर्व करके, जो मिडिल फिंगर हमारी शनि से रिलेटेड होती है उसको ऑब्जर्व करके वो आपके उस एनर्जी को बैलेंस कर देता है। कोई भी व्यक्ति शनि को, राहु को, किसी भी ग्रह को कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है। सिर्फ हम उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं उससे। वो भी मैंने बताया कि अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल अगर आपको मिलता है, और ओरिजिनल मुझे नहीं लगता कि कोई खरीद पाएगा, बहुत हाई लेवल के, बहुत हाई रेंज में चले जाते हैं। ओके, अब आते हैं राहु पे। जी, राहु देव के भी बहुत चर्चे हैं और कलयुग के देवता माने हर जाते कोई हैं, डरा हुआ है, हर कोई डरता है राहु देव से। राइट। तो क्या राहु एक्चुअली एक नेगेटिव प्लैनेट है? बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत से मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बहनों ने या लोगों ने जो है ना राहु को एक भयभीत करने वाला एक सोर्स बना दिया कि राहु बहुत बुरा है। कभी भी राहु या कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं होता है। राहु, मैंने पहले बताया कि एक दो धारी तलवार है, इसको चलाना आना चाहिए। ये अगर देता है तो इतना दे सकता है एक्सट्रीम लेवल का कि जिसे कोई संभाल भी नहीं सकता। और जब ये लेने पे आ जाए, लेता क्यों है? शनिदेव का एजेंट है। आपके जैसे ही आप अपने कर्मों से गिरे, आप में एडिक्शंस, बैड एडिक्शंस, बुरी आदतें अगर आप में आना शुरू हो गई ना, तो आप धीरे 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 बर्बाद होते चले जाओगे। मेरे पास मोस्टली कुंडलियों में शिकायत या जो उनकी प्रॉब्लम्स आती है ना, स्टॉक मार्केट, जिसने पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट लिया, सही चलती हुई जिंदगी को उसने बर्बाद कर लिया। तो जो शॉर्टकट में जाएगा वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट होगा, उसके लिए तो राहु बुरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है, अपनी गृहस्थी के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ईमानदार है, उसको कभी भी राहु परेशान नहीं करेगा। आज के समय में आपको लोगों का राहु ज़्यादा नेगेटिव क्यों मिलता है? पेशेंस खत्म हो चुका है, ईगो राहु है।
आपके समय में जब आपके पेरेंट्स की शादी हुई थी या जिस टाइम में हमारी शादी हुई है ना, मुझे नहीं लगता कि कुंडलियां मिलाई गई थी। कारण वहाँ पे पेशेंस है। अगर पति अपने पत्नी को कुछ कह देता है, वो पेशेंस रखती है, चुप रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग है। आजकल ईगो है, इसने मुझे ये क्यों कह दिया। आर्ग्यूमेंट, बहस करना राहु को नेगेटिव करना है। आप देखेंगे कि रास्ते में दो लोगों की लड़ाई हो रही है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग उसको घेर के खड़े हो जाएंगे, उनको देखेंगे कोई वीडियो बना रहा है, कोई रील बना रहा है, उनकी एनर्जी को, वो तो लड़ रहे हैं, उन्होंने तो अपना राहु खराब हो चुका है, उनकी एनर्जी को वो खुद ले रहे हैं। लेकिन जो एक बिजनेसमैन बढ़िया इंसान होगा, जिसको अपने काम से काम है ना, वो वहां रुकेगा भी नहीं, वो अपने सीधा चला जाएगा। उसने अपनी एनर्जी को बचा लिया। तो लोगों के पचड़े में पड़ना छोड़िए, बहस आर्गुमेंट से बचिए, आपका राहु कभी भी खराब नहीं होगा। तमाशबीन नहीं बनना। हाँ, तमाशबीन भी मत बनिए और आर्गुमेंट, बहस भी मत करिए। आपको लगता है कि आपके पार्टनर से गलती हुई है, एक छोटा सा शब्द है सॉरी। अगर आप, यही तो निकलता नहीं है लोगों से। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने रूम के अंदर पत्नी से सॉरी बोल दिया, पत्नी ने आपसे बोल दिया, मैटर वहीं खत्म हो गया। ईगो किस बात की, जीवन तो उसी के साथ निभाना ना। ईगो ही राहु को खराब करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों को जानना है, क्या राहु भी हमारे बिजनेस में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, हेल्थ में उतना ही इम्पैक्ट डालता है जितना शनिदेव? हाँ बिल्कुल। जैसे कि बताया कि शनि और राहु कलयुग के आधार है, कलयुग के देवता है। और आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी ना, फास्ट हर चीज। देखिए, शनिदेव का वैसे तो आता है शनिदेव शनै शनै है, लेकिन राहु उनका एजेंट है, वो सुपर फास्ट है। अचानक से सडनली लाइफ में सब कुछ कर देगा। आप देखिए कि किसी इंसान की नॉर्मल लाइफ बढ़िया चल रही है, लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, भगवान ने जितनी भी एज लिख के भेजी है ना, एक ऐसा उसकी लाइफ में ऐसा एक सीन जरूर आएगा। वो चाहे तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कोई लाइफ पार्टनर से लेकर के आ गई, या कोई शत्रु उसका पैदा हो गया, या उसको कोई एक्सीडेंट, चोट, या कोई भी कुछ भी नुकसान हो गया, कोर्ट कचहरी का मैटर आ गया, उसको लगता है कि मेरा जीवन बस खत्म हो जाए, भगवान या तो मुझे उठा ले, मेरा जीवन खत्म कर दे, या मुझे इससे बाहर निकाल ले। तो राहु जितना भी फास्ट आपकी जिंदगी में सडनली कुछ भी हो रहा है ना, वो सब राहु के कारण हो रहा है। और क्योंकि शनिदेव तो कर्मों के अनुसार फल दे रहे हैं, तो उन्होंने तो राहु को छोड़ रखा है कि भैया तू जाके नोटिस कर भी कौन कौन क्या कर रहा है। जैसे ही कोई बुरी चीजों में आता है, राहु उसको पकड़ लेते हैं और उसकी पेशी शनिदेव के सामने हो जाती है, समझ लो। दंड उसको शनिदेव देंगे, राहु ने तो अपना काम कर दिया। ओके, राहु क्लास के मॉनिटर की तरह। हाँ, क्लास का मॉनिटर है। उसने सिर्फ उनको गाइड कर देना कि इसने ये गलत काम किया जी, कि ले अब फिर मैं इसको देखता हूँ। ओके, चाहे लड़का हो या लड़की, आजकल शादी से रिलेटेड बहुत दिक्कत है, हो ही नहीं रही है। लड़के को लड़की अच्छी नहीं मिल रही, लड़की को लड़के अच्छे नहीं मिल रहे, और अगर बाय चांस हो भी जाती है तो टिक नहीं रही, लड़ाइयाँ हो रही है, डिवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो ना वरुण, आपने बहुत से पेरेंट्स की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, दुखती नस पर हाथ रख दिया है। इसमें भी कहीं ना कहीं जो है ना, हम मंगल का प्रभाव देखेंगे और लोगों की दिनचर्या, इसमें हम ग्रहों को दोष नहीं दे सकते। आप एक चीज़ देखिएगा, मैं इन दिनों बहुत चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे हाई लेवल की स्टडी करके भी खाली बैठे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास आगे करियर में ग्रोथ नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको आप रेमेडीज में भी लिख सकते हैं, आपको एक रेमेडी भी दे रहा हूँ साथ में। आप आजकल के बच्चों का स्टडी डिसिप्लिन देखिए, स्टडी का रूटीन देखिए, वो रात को लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह सो जाते हैं। मोस्टली पेरेंट्स इस चीज से परेशान है। तो यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव राहु को एक्टिवेट कर लिया है। क्योंकि ये जो ओरा मंडली, ये जो समय है, ये सब राहु का है, नेगेटिव एनर्जीज का। आप इसके अंदर सरस्वती का काम कर रहे हैं, गणेश जी का, बुद्धि का काम कर रहे हैं, कैसे होगा? जबकि वो समय हमारा सोने का प्रकृति ने निश्चित किया। आप नेचर के अगेंस्ट जाकर के खुद को कभी भी सही साबित नहीं कर सकते। हमारे समय में हमें जो याद आता है ना, हम रात को 8-9 बजे के बाद माँ बाप नहीं जगने दिया करते थे कि सो जाओ। सुबह हम उठते थे 4 बजे, 5 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके, जो बृहस्पति का ओरा मंडल होता है, पॉजिटिव एनर्जीज का, उस समय में अगर आप स्टडी करते हैं ना, तो मैं लिखित में दे सकता हूं कि उन बच्चों को जॉब भी मिलेगी, करियर में भी प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। खाना खा रहे हो आप, कोई बेड पे बैठा बैठा खाना खा रहा है, कोई अपनी स्टडी टेबल पे खाना खा रहा है, तो ये जो है ये आपके मंगल को खराब कर रहा है। जब आप अपने मंगल को खराब कर लोगे ना, तो मैरिड लाइफ कभी भी आपकी ना तो स्टेबल होगी, और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी शुरू होने में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे आपके जीवन साथी से, पार्टनर से जोड़ने का काम ही मंगल करता है, खून के रिश्तों को मजबूत करता है। अब आपने बेड पे बैठ के खाना खाया, आपका मंगल खराब होना शुरू हो गया। आपने बे टाइम का खाना खाया, आप रात को 1 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे फ्रिज में से निकाल के खा रहे हैं, आप चलते फिरते खा रहे हैं,
आप खाने का अपना समय निश्चित कीजिए कि हाँ मुझे इस टाइम खाना है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाइए, या मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका आप ज़मीन पे बैठ करके खाना खाइए। आपका मंगल भी अच्छा होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपके रिश्ते में जो कड़वाहट है या रिश्ते नहीं हो रहे हैं उसका भी आपको रिजल्ट मिलता है। और साइंटिफिकली स्टडीज है, अगर आप जमीन पे बैठ के आलती पालती मार के खाते हैं ना तो आप कम पोषण खाते हैं। हाँ, यहीं पे अगर आप बेड पे खाते हैं, कहीं और भी खाते हैं, तो आप ज़्यादा खा लेते हैं। साइंस और हमारा अध्यात्म एक ही है, इसको सिर्फ समझने की है। जिनकी शादी हो गई है और टचवुड शादी अच्छी भी जा रही है, तो उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है। कलयुग में ऐसा क्या है, या आजकल के टाइम में कुछ गलतियां हो रही है, साइंटिफिक ही गलतियां हो रही है, लोगों को संतान प्राप्ति में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा क्यों? ये भी सारा वही चेन सर्कल है, इसमें भी वही चीज़ें शामिल होती हैं कि पहली बात तो शादी अगर देरी से हो रही है तो वो जो प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उस चीज़ में आपको अलाउ नहीं करता, प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और मैंने जैसा पहले बताया कि जब शनि और राहु गड़बड़ होंगे ना तो मंगल को कमज़ोर कर देते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। अब आप एक देखिए कि अगर एक मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठ करके, हमारी भाषा में जिसको इंग्लिश में एचिंग बोल देते हैं, कहते हैं कि अपने अंडे को से रही है, क्या करते हो, अपनी हीट से दे रही है। हाँ। लेकिन आजकल की माओं का खान पान क्या है? पहले सात्विक भोजन होता था, अच्छा पौष्टिक भोजन, बढ़िया घी, लेकिन आजकल डॉक्टर पहले ही दिन से घी बंद कर देते हैं, जबकि प्योर घी अगर आपको मिलता है आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, नरिश करता है। हाँ, नरिश करता है। और माओ का खाना क्या है आजकल? बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन। तो वो बच्चे कहाँ से कंजीव कर पाएंगी, और अगर कंजीव कर लिया तो कैसे वो गर्भ में ठहर पाएगा, जब उसके ऊपर हम ये सब चीज़ें। गरुड़ पुराण में आता है कि बच्चा 9 महीने माँ की कोख में जो है ना एक नरक की यातनाएं भोगता है, उसको पीड़ाएं होती है, माँ जो खाती है उसका असर, इम्पैक्ट डायरेक्टली बच्चे पे जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हो, अगर किसी ने सुना है तो। आजकल तो नॉनवेज भी बहुत खाते हैं। हाँ, तो नॉनवेज मतलब आप पेट की अग्नि जो कि मंगल है, जहाँ बच्चा हमारा है, उसको हम नॉनवेज डाल के उसके अंदर अशुद्ध चीज़ें डाल रहे हैं, तो बच्चा उसको कैसे झेल पाएगा? माँ जो तीखा चटपटा खाती है, स्पष्ट लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, प्रमाण है। हाँ, मैदा खा रहे हो आप, और डॉक्टर एक नॉर्मल इंसान को, जो अच्छा हट्टा कट्टा इंसान जो जिम जाने वाला, जब वही मैदे को अवॉइड करता है तो वो तो अपने पेट में एक बच्चे को पाल रही है माँ, वो कैसे खा सकती है? चाउमीन खा रहे हो, बच्चा चाउमीन में उलझ रहा है। कोई भी बच्चा आजकल सजेरियन आपको देखेंगे, मोस्टली सजेरियन केस हो रहे हैं, नेचुरल केसेस नहीं हो रहे, कारण कि खान पान ऐसा है। तो जिन्होंने अगर कंजीव करने की उनको प्रॉब्लम आ रही है ना, सबसे पहला अपना आप डाइट प्लान मैनेज कीजिए कि मुझे अब ये खाना है, उसके बाद ही आप देखेंगे, मैं गारंटी देता हूं, आपने अपना खान पान, अपनी आदतें सुधार ली तो आप कंजीव भी करेंगे, बच्चा भी होगा। 2024 जब खत्म होने वाला था तो बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठ के फ्यूचर प्रेडिक्शन की थी कि 2025 बहुत ज़्यादा मंगल का साल होने वाला है, ये होगा वो होगा, बहुत सारी ट्रेजेडीज़ होंगी, और हुई भी। हमने देखा काफ़ी ट्रेजेडीज़ हुई इस साल में। पर आगे आने वाला समय कैसा है? क्या साल के एंड में आते आते और ट्रेजेडीज़ हैं, या अब थोड़ा शांत होएगा और अगला साल हमारा 2026 अच्छा जाएगा? क्या होने वाला है? देखिए, 25 की जब नवरात्रि की शुरुआत हुई थी 2025 की, माँ भगवती जो है नवरात्रि में पालकी की सवारी में आई थी, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जिसके कारण कि नेचुरल डिजास्टर्स जो हमने देखे थे वो बहुत हुए थे। और अब जो शरद नवरात्रि है इसमें माँ हाथी की सवारी पे आए, जो कि अच्छी शुभता का प्रतीक माना जाता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं 2026 और 27 की बात हम करें तो उसमें भी हमें इन चीज़ों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो हमें फेस करना पड़ सकती है, कारण कि चलो इसको हम एस्ट्रोलॉजी से नहीं जोड़ते, हम सीधा प्रकृति की तरफ चलते हैं। मंगल भूमिपुत्र है, प्रकृति का पुत्र है जी। अब आपके सामने कोई आपकी माता को, आपके परिवारजन को कोई हानि पहुंचाता है तो क्या आप उस इंसान का विरोध नहीं करेंगे? अब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है पहाड़ों में या कहीं भी प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान का कारण है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रकृति से जुड़ के रहिए, प्रकृति से आप जितना भी पॉजिटिव रहेंगे, जितना भी अच्छा करेंगे, आपको उस चीज़ का अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन 26 और 27 में कहना चाहूँगी थोड़ा सावधान रहिएगा, ज़्यादा पहाड़ी यात्राएं मत कीजिएगा, जाएँ तो पहले वहाँ से थोड़ा इंक्वायरी कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको जाना चाहिए। ओके। अब आते हैं जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, रेमेडीज उपाय, कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आए तो रेमेडीज देके जाए। हमने बात करी, सबको उसका इंतजार रहता है। हमने बात करी इस दिवाली एपिसोड में, दिवाली स्पेशल एपिसोड में, हनुमान जी की, शनि देव जी की और राहु देव जी की।
हनुमान जी से रिलेटेड आप पहले रेमेडीज दीजिए, उसके बाद शनि देव जी से रिलेटेड एंड देन राहु देव जी से रिलेटेड। देखो, जब हम हनुमान जी को खुश कर लेंगे तो शनि राहु की रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और मैंने जो पहले भी अपनी कई वीडियोस में भी बताया हुआ है कि शनि और राहु की कभी भी बहुत ज़्यादा रेमेडीज नहीं होते हैं। अगर हम अपने रूटीन को सही कर ले तो शनि राहु अपने आप अच्छा फल देते हैं। लेकिन चलिए, फिर भी लोगों की संतुष्टि के लिए रेमेडीज़ भी ज़रूरी होते हैं, तो वो भी बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं श्री हनुमान जी महाराज की रेमेडी। अब लोगों को चाहिए क्विक रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट, जो कि बहुत लोगों को उम्मीद होती है। देखिए, मैंने बताया कि श्री हनुमान चालीसा और श्री सुंदरकांड का पाठ अगर आप डेली करते हैं, रोजाना करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव की गारंटी मैं लेता हूँ। दिल से करना है, ये नहीं कि सिर्फ पेज पलटे आपने और कर लिया, ठीक है 1 घंटा लगा, आधा घंटा लगा, नहीं, सिर्फ दिल से सुना अगर लोग यूट्यूब पे चला लेते हैं, हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, डेली नहीं कर सकते आप, वीक में 2 डेज, सैटरडे और ट्यूसडे, ठीक है। मंगलवार शनिवार आप कर लीजिए, क्योंकि मंगल हनुमान जी का दिन है। शनिवार भी हनुमान जी का ही दिन हम मानते हैं, लेकिन चलिए शनिदेव के दिन भी मान के करें तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप महीने में केवल एक पूर्णिमा के दिन अपने घर में बैठ करके हनुमान जी के सामने दीपक जला के कर लीजिए, तो भी आपको इसका फल मिलता है, अगर आप इसको पूर्णिमा के दिन करते हैं। अब बात आ जाती है एनसीआर लाइफ की। बड़े शहरों में मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, समय नहीं है, वो क्या करें? अरे आप इतना भी नहीं कर सकते ना, तो हेडफोन लगा करके सुन लो। सुबह जब आप उठते हो, घर में अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप अपना किचन का काम कर रहे हैं, मोबाइल में चला दीजिए, स्पीकर में चला दीजिए, घर में उसकी वाइब्स आने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ समर्पण की भावना से उठते ही हनुमान जी को धन्यवाद करो, और जो भी आपका काम आप करते हुए सुंदरकांड का पाठ अपने घर में चला दीजिए। और रात को सोने से पहले एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करके सोइएगा। और जिनको लगता है कि जीवन में सब कुछ धीरे धीरे निकलता जा रहा है हाथ से, रात को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक तांबे की लुटिया में जल भर के अपने बेड के नीचे, अगर आपका बेड जो है बॉक्स वाला है, उसके नीचे नहीं रख सकते, साइड में रख लीजिएगा। और सुबह उठ करके उस पानी को आप किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। तुलसी जी का पौधा ना हो, आप देखेंगे धीरे धीरे जो मंगल है आपके जीवन में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाएगी, और जो चीज़ें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं सब धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएगी। ये हनुमान जी महाराज की एक सबसे अच्छी रेमेडी है। दूसरा यहाँ पर एक आता है कि आप पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को चूरमे का भोग अवश्य लगाइए। बाकी दिन आप कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलते फिरते राम राम कर लीजिए, वो भी काफ़ी है। लेकिन एक पूर्णिमा के दिन अपने घर में, क्योंकि खुद के हाथ से बनाए हुए भोग से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, चूरमा बनाइए। क्योंकि बाजार में आजकल प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, किसने कैसे बनाया है, कैसे नहीं बनाया। इतना तो एक माँ, बहन, बेटी, पत्नी कोई भी कर सकती है। रोटी का चूरमा बनाइए, गुड़ का चूरमा होना चाहिए। अपने घर में ही हनुमान जी को भोग लगाइए। सुंदरकांड का पाठ कर ले तो अच्छी बात है, तो 11 हनुमान चालीसा के पाठ करके और उस प्रसाद को आप स्वयं घर के सदस्य खाइए। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। हाँ, और घर के ऊपर, हर घर के ऊपर एक हनुमान जी की ट्रायंगुलर ध्वजा, त्रिकोणी ध्वजा जरूर होनी चाहिए, साउथ वेस्ट का, क्योंकि ये एरिया राहु का होता है। और यहाँ पर जब हम हनुमान जी को बिठा देते हैं ना, तो हमारे जीवन में कहीं पे भी नेगेटिविटी का असर नहीं आएगा, स्पेशली राहु का। अब ऐसा नहीं है कि आपने घर पे ध्वजा लगा दी और आप नॉनवेज भी खा रहे हैं, आप बुरी आदतें, बुरे काम भी कर रहे हैं, भी हमने ध्वजा लगा दी, नहीं। ट्रिपल एस का फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, सात्विकता, शुद्धि और समय का पालन। हनुमान जी के लिए ट्रायंगुलर ध्वजा आप लगाइए, आपको जीवन में खुद ब खुद परिवर्तन महसूस होगा। परफेक्ट जी। और शनिदेव की रेमेडीज, अब शनिदेव की अगर हम रेमेडीज की बात करें तो देखिए, मैंने बताया शनिदेव का सबसे बड़ा फंडा है, वो जज हैं, उन्होंने इंसान के कर्मों के अनुसार फल देना है। आप पहली बात तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, अपने कार्य से मत भटकिए, अच्छा आचरण रखिए, अपने रूटीन को सुधार लो। जिस व्यक्ति ने अपना रूटीन सुधार लिया, शनिदेव कभी उसको तंग नहीं करेंगे। लाइक आप रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। हाँ, अगर आपकी नाइट ड्यूटी है, वो आपका कर्म आ गया, वहाँ पे शनिदेव आपको प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बिना मतलब के रात को जाग रहे हैं, आप मोबाइल में रील देख रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, तब वहाँ पर शनिदेव आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव असर दिखाते हैं। जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, और मॉर्निंग वॉक की जिसने आदत डाल ली सुबह उठते ही, आप एक चीज़ नोट कीजिए वरुण, कि कभी भी आपको गरीब इंसान या मिडिल क्लास जल्दी से मॉर्निंग वॉक करता हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ अमीर लोग ही मॉर्निंग वॉक करते मिलेंगे।
मोस्टली आप ये चीज़ अगर डीपली जाएंगे तो, कारण उन्होंने अपने शनि को बैलेंस किया हुआ। आज अगर इंडिया के सबसे हम बढ़िया राहु की बात करें ना, मुकेश भाई अंबानी, इनका राहु सबसे अच्छा है। क्यों? उन्होंने जियो दिया हमें। जियो क्या है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा, सारा उनका हवा के अंदर ही सैटेलाइट सिस्टम है सारा, उसी की वो कमाई खा रहे हैं। लोगों को राहु दिया उन्होंने और लोग चला रहे हैं, लोग राहु से जुड़ गए। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे आप करें, सब राहु है। जितने भी गैजेट्स हैं, लोगों को उससे जोड़ दिया और उसकी कमाई वो खा रहे हैं। राहु की कमाई मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी, वो खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बिना मतलब कि मोबाइल और रीलों में आप मत पड़िए, आप अपने काम से जुड़ी हुई चीज़ें देखिए और रात को जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठिए और मॉर्निंग वॉक कीजिए। अब अगर आप रेमेडीज़ की बात करते हैं, हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे मैं कहूँगा कि आपको सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती का अवश्य जलाना चाहिए। शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं बुरे हैं वो भूल जाइए, लेकिन आप जलाइए, अपनी हाजिरी वहाँ जरूर लगाइए। और 4 पताशे, अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा संकट है तो उन पताशों को एंटी क्लॉकवाइज उल्टा अपने सिर से 8 बार घुमा करके आप वहाँ दीपक के पास रख के आइए। अगर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है तो खाली दीपक आप जलाइए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, 4 पताशे लेकर के एंटी क्लॉकवाइज 8 बार अपने सिर से घुमा करके आप वहाँ चढ़ा के आइए और प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव, मेरी कुंडली में, मेरे घर में, मेरी गृहस्थी में जो भी परेशानी किसी भी कारण से आपके रुष्ट होने से है या राहु देव के है या कोई भी कुंडली में अन्य ग्रहों का दोष है, तो कृपया आप उसे ठीक कीजिए। इतने में ही आपके शनि का आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सी बहनों की आजकल प्रॉब्लम आ रही है, बहनों के, भाइयों की भी आ रही है, पाँव में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत आम हो गई है। समझ लीजिए शनि का कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर आना शुरू हो गया है। मॉर्निंग वॉक तो की रेमेडी हो ही गई। रात को ठीक सोने से पहले, जब लास्ट आपको लगे कि आप सोने जा रहे हैं ना, एक बकेट में, बाल्टी में थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नमक डाल करके अपने पाँव, घुटनों तक के अपने पाँव उसमें आप डिप करके बैठिए आराम से 10-15 मिनट और मन ही मन चैंट कीजिए ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को चैंट करते रहिए और 10 मिनट रखने के बाद में पैरों को बाहर निकालिए, तौलिए से पोंछ करके आप अपनी क्विल्ट, चादर, बेडशीट जो भी है, आप उसके अंदर पैर को दे करके आप बैठ जाइए। कंटिन्यू आप हर शनिवार कम से कम 8 शनिवार ये रेमेडी कीजिए। आप देखेंगे अगर आप डेली करते हैं तो लगातार 8 दिन भी कर सकते हैं, तो हर शनिवार कीजिए, आपको इससे तुरंत निजात मिलेगी। शनि आपकी कुंडली में कैसा भी हो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ओके, ठीक है। अब राहु की बात करते हैं। राहु देव जिनसे कि सब भयभीत है, इनकी रेमेडीज का सबको इंतजार है। नंबर 1 मैंने बताया कि आर्ग्यूमेंट, बहस करना छोड़ दीजिए। आपको कोई कहता है कि वरुण मैंने हाथी को उड़ते हुए देखा, आपने कहना हाँ भैया मैंने भी देखा, बात खत्म। ये नहीं कैसे उड़ सकता है, मैंने नहीं देखा। बहस को छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने मौन को कंट्रोल कर लिया, यानी कि वाणी पे कंट्रोल कर लिया, संयम पा लिया ना, उस व्यक्ति का राहु कभी खराब नहीं हो सकता। आप देखेंगे एक बड़ा बिजनेसमैन या एक बड़ा पॉलिटिशियन जो है, उनकी वाणी में दिन रात का फर्क आता है। बिजनेसमैन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, आपसे नमस्ते की, आपने नमस्ते की, बस बात, ज़्यादा बात नहीं करेगा। लेकिन पॉलिटिशियंस बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा। पॉलिटिशियन की लाइफ में हमेशा आप देखेंगे वो इनसिक्योर फील करता है, कभी कुर्सी को लेकर के, कभी ओपोजिशन को लेकर के, कभी पैसों को लेकर के। सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी सिर्फ राहु की चकाचौंध है, जितनी भी चकाचौंध है, ग्लैमर है, सब राहु की ही कमाई खा रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं। क्यों? कभी पैसे को लेकर के, कभी करियर को लेकर के, कभी रिलेशंस को लेकर के। लेकिन एक बिजनेसमैन जो अपने सिर्फ बिजनेस से मतलब रखा है, वो ना तो बहस करेगा, ना ही किसी के मैटर में पड़ेगा, अपने बिजनेस पे उसका ध्यान है, उसका राहु कभी भी खराब नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, अपने काम से काम रखिए। जॉब करना है, बिजनेस करना है, सिर्फ उसी से मतलब रखिए, आसपास में क्या हो रहा है भूल जाइए। नंबर 2, एडिक्शन। जिस व्यक्ति को एडिक्शन हो गई वो कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, देर से देर उसको उसका रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा। एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि एडिक्शन हम खाली ड्रिंक और स्मोकिंग को लेते हैं। एडिक्शन अच्छी भी एडिक्शन होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जो इंसान करेगा, वो धीरे धीरे अपने काम से हट करके उसी तरफ चला जाएगा, वो अपनी गृहस्थी से, काम से भटक जाएगा। कभी भी किसी चीज़ को अपनी एडिक्शन मत बनाइए। हाँ, अति मत बनाइए। आपने पूजा पाठ करनी है, मानसिक रूप से भगवान को याद कीजिए। साल में 6 महीने में अपने इष्ट या कुलदेव जहाँ हैं वहाँ जरूर जा करके आइए। और बुरी आदतों से तो मैं कहता हूँ दूर ही रहिए। स्मोकिंग है, नॉन वेज है, या जो है किसी भी प्रकार का ऐसी एडिक्शन जो आपको फिजिकल भी इम्पैक्ट करती है, उनसे अगर आप दूर रहेंगे तो राहु कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और एट द एंड यही है कि जिसने हनुमान जी की शरण ले ली
उसके ऊपर कभी भी कोई भी किसी भी प्लैनेट का, किसी भी ब्लैक मैजिक का, नेगेटिव एनर्जी का असर मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। इसका साक्षात मैं उदाहरण बैठा हूँ। आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं हनुमान जी का नाम लेकर के जाता हूँ। आज तक मेरे साथ तो बुरा हुआ नहीं है। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। परफेक्ट। हैप्पी दिवाली सर। आपकी दिवाली शुभ जाए और जितने लोग देख रहे हैं उन सब की दिवाली भी शुभ जाए और हनुमान जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स का? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? देखिए, मैं सबसे पहले तो वरुण जी का एडोन टॉक पॉडकास्ट का भी थैंक यू करना चाहूँगा, और आप सबका भी जो आपने मुझे इस लायक समझा। और दूसरा, सोशल मीडिया पे आज के समय में ना भटकाव बहुत ज़्यादा है। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, लोग देख के फॉलो करते हैं। लेकिन एडोन टॉक पॉडकास्ट में मैंने जब इनको देखा, मुझे लगा कि हाँ, वरुण है, एडोन टॉक पॉडकास्ट है, जो कि इंसानों को कभी भी, सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को भटकाती नहीं है। आपको इनके चैनल पर वही कंटेंट मिलेंगे जो कि आपकी लाइफ के रूटीन से जुड़े हों और जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने के। जैसे कि मेरा खुद का स्लोगन है, एस्ट्रोलॉजर भाई जी मेक्स लाइफ इजी। मैं कहूँगा कि ये स्लोगन इनको बनाना चाहिए कि एडोन टॉक पॉडकास्ट मेक्स लाइफ इजी। तो इनका भी धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। हनुमान जी महाराज, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, और ये दिवाली आपके लिए हर प्रकार की खुशियाँ लेकर के आए, आपके जीवन की हर नेगेटिविटी को दूर की जाए। जय श्री राम। जय श्री राम।